नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस समय राजस्थान की जो राजनीति है, सियासत है, उसमें एक अलग तरह की हलचल मची हुई है क्योंकि भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री गौतम जो हैं उन्होंने एक पुलिसकर्मी को गाली दी है। इस तरह का ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने पूरे तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार को घेर रखा है। तमाम तरह की जो है आलोचना कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है और महत्वपूर्ण बात क्या है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि एसएचओ शैतान सिंह ने मंत्री जो हैं राजस्थान के सहकारिता मंत्री हैं गौतम दत्त, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है बाकायदा। और उन्होंने कहा है कि भाई पुलिस से गाली गलौज करना, बदसलूकी करना, सरेआम अपमान करना, सरकार के काम में बाधा डालना, रौब दिखाना और ट्रांसफर कराने की धमकी देना, इस तरह के आरोपों को जो एसएचओ शैतान सिंह है उन्होंने सहकारिता मंत्री गौतम के ऊपर लगाया है कि उन्होंने इस तरीके से उन्हें परेशान करने का प्रयास किया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो मामला बताया जाता है ये 25 मई का मामला बताया जाता है जब जो मंत्री साहब हैं ये गौतम जी ये चित्तौड़गढ़ के डुंगला थाने में पहुंचते हैं और इसके बाद जो एसएचओ शैतान सिंह हैं और पुलिसकर्मी लक्ष्मी नारायण और बिश्रू हैं उनको बाहर ले जाते हैं, बातचीत करते हैं। और ये कहा जाता है कि जब वो बातचीत की शुरुआत करते हैं तो गालियां देते हुए दिखाई पड़ते हैं और इसी दौरान किसी ने ये ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। तकरीबन 3 मिनट के आसपास का ये रिकॉर्डिंग है और जिसमें खुलेआम और बेधड़क होकर जो मंत्री साहब हैं गौतम जी ये गालियां देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरने का काम शुरू कर दिया है। अगर हम कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई पुलिस को नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को यहाँ पर गाली दी गई है और जिस तरीके से व्यवहार गौतम जो मंत्री गौतम है उन्होंने किया है उससे ऐसा लगता है कि पूरे राजस्थान के लिए शर्म की बात है जहाँ पर सरकार के मंत्री इस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए दिखाई पड़ते हैं और कोई अनुशासन उनका दिखाई नहीं देता। खुलेआम सरेआम पुलिसकर्मी जिनके ऊपर प्रशासन को संभालने की, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनको इस तरह से गालियां देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है, उससे भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है वो और तमाम उनकी जो सरकार है वो यहाँ पर सवालों के घेरे में आ रही है कि आखिर उनके मंत्री जो गौतम दत्त हैं आखिर कैसे एक पुलिसकर्मी को गाली दे सकते हैं। और सिर्फ एक नहीं बल्कि यहाँ पे एसएचओ शैतान सिंह समेत 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे और तीनों को ही वो गालियाँ देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब इस बीच जो मंत्री हैं गौतम दत्त इनका भी बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि भाई पूरी तरीके से ये जो वीडियो ऑडियो है ये एडिटेड है, एआई जैसे टूल का इसमें इस्तेमाल किया गया है और उनकी आवाज़ इसमें दिखाई नहीं है बल्कि ये बनावटी ऑडियो है और इसको बनाकर कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे में जो सफाई मंत्री साहब की तरफ से पेश की गई है कांग्रेस पार्टी उसको सुनने को कतई राजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि भाई ये सिर्फ पुलिस कर्मियों का अपमान नहीं है बल्कि ये तमाम राजस्थान का अपमान है, तमाम राजस्थान के नागरिकों का अपमान है। और जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका जो चाल चरित्र और चेहरा है वो इस ऑडियो के जरिए खुलकर सामने आ जाता है। और अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर बीजेपी को लगता है कि ये ऑडियो फेक है तो इसकी जांच कराए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर बीजेपी को लगता है कि वीडियो जो है बिल्कुल भी गलत इसमें जो तरीके से बनाया गया है तो उनको बाकायदा जांच करा के इसको साबित करना चाहिए। वहीं मंत्री गौतम ने 12 सेकंड का एक वीडियो बनाकर अपनी सफाई ज़रूर पेश की है लेकिन कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो लोग हैं वो इस सफाई से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मुतमईन दिखाई नहीं पड़। फिलहाल अभी इसके ऊपर देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा उनका कोई बयान सामने नहीं आया है लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के ऊपर ऐसा लगता है कि सरकार भी अपने आप को घिरा हुआ सा महसूस करती है। और आने वाले दिनों में यानी 18 जून को राज्यसभा के चुनाव भी हैं तो ऐसे में राजस्थान के अंदर जो राजनीति है, जो सियासत है, अब वो लगातार एक अलग रुख, अलग मोड़ लेती हुई दिखाई पड़ती है। इस तमाम तरह की रिकॉर्डिंग को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आना
देना, क्या ये इशारा करता है कि गलती जो थी वो गौतम दत्त की इसमें है? क्योंकि गौतम दत्त 12 सेकंड का वीडियो बनाकर सफाई तो पेश करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई अगर उन्होंने गाली दी है और जो रिकॉर्डिंग की गई है उसके जरिए बीजेपी ये साबित करे कि उन्होंने ये गाली नहीं दी है, क्योंकि गौतम कहते हैं कि भाई ये वीडियो जो है एडिटेड वीडियो है, एआई के द्वारा जनरेट किया गया है और ये तमाम फेक तरीके से बनाया गया है। लेकिन जब इसको साबित करने की बात आती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात करना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी का यही कहना है और साथ में कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि अगर बीजेपी ने इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया तो वो ये वीडियो जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, तमाम लोगों तक इस वीडियो की असलियत बताएंगे कि कैसे बीजेपी सरकार में जो मंत्री हैं उनकी भाषा जो है या जो उनकी भाषा का स्तर है वो किस तरह से लगातार गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, किस तरह से उनकी जो भाषा है वो स्तरहीन नजर आती है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर दिखाई पड़ती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए सचिन पायलट जैसा बड़ा चेहरा दिखाई पड़ता है। आने वाले चुनावों में उन्हीं के नाम पर हो सकता है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई भी पड़े और सचिन पायलट अमूमन जो है विकास और कह सकते हैं बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पे राजनीति की बात करते हैं, कभी भी धर्म जाति इन सब चीज़ों को परे रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी सरकार है और लगातार भजनलाल शर्मा सरकार के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, खुद बीजेपी की कई नेताओं ने भजनलाल शर्मा की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में उनके मंत्री का इस तरह से गाली गलौच वाला ऑडियो सामने आना इस तरफ इशारा करता है कि क्या बीजेपी की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है और क्या इस ऑडियो के जरिए बीजेपी की जो फजीहत हो रही है क्या बीजेपी उससे जो है उबरना चाहेगी और जो मंत्री हैं इनके ऊपर यहाँ पर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। फिलहाल अभी इसको लेकर हो सकता है बीजेपी की जो अनुशासन कमेटी है इसके ऊपर तमाम तरह से जांच करती हुई दिखाई पड़े और हो सकता है यहाँ पर जो मंत्री हैं गौतम दत्त इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई पार्टी की तरफ से होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि कई नेताओं ने इस तरह की बदजुबानी की है और बीजेपी ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। रमेश बिदूड़ी इसका बड़ा उदाहरण है, जो संसद के अंदर एक जो सांसद के ऊपर जो मुस्लिम सांसद थे दानिश उनके ऊपर अनाप शनाप जो है भाषा में बात कर रहे थे और उसके बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उनका टिकट ही काट दिया। तो क्या यहाँ पर गौतम के साथ भी जो भजनलाल शर्मा सरकार है क्या कोई बड़ा एक्शन लेती हुई दिखाई पड़ेगी और क्या बीजेपी आला कमान इसके ऊपर कोई संज्ञान लेता हुआ दिखाई पड़ेगा? फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने तो इस पूरे मामले के ऊपर जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू कर दिया है और जिस तरह से एसएचओ शैतान सिंह और तमाम पुलिसकर्मियों ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके जरिए कहा जा सकता है कि यहाँ से जो मंत्री हैं गौतम दत्त इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या कुछ सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये देखना होगा और साथ में ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी की तरफ से इस पूरे मसले के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई की जाती है और जो कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जाती है कांग्रेस पार्टी या उनके नेता उस कार्रवाई से संतुष्ट हो पाएंगे। इस तरह के तमाम सवाल हैं और जबकि एफआईआर दर्ज हो गई है तो आने वाले दिनों में प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से या कह सकते हैं कि कानूनन क्या प्रक्रिया इसके ऊपर अपनाई जाती है देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो, हालांकि इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते जो ऑडियो सामने आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी इस ऑडियो के जरिए कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई पड़ती है। इसको लेकर आपका क्या मानना है कि आने वाले दिनों में क्या मंत्री जो हैं गौतम दत्त इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है या बीजेपी एक बार फिर इनकी गलती को माफ करते हुए दिखाई पड़ेगी? अपना कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।